नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका डिस्टेंस लर्निंग में। इस वीडियो में हम परमाणु हथियार की जो नवीन दौड़ प्रारंभ होने वाली है उसका विश्लेषण करने जा रहे हैं। क्या प्रावधान है, क्या कारण है, इन सभी बातों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे गहन रूप से। प्रीलिम्स के लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप इसके नोट्स बना लें। हालांकि पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल या टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जिसका लिंक से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। एक बात और, अगर आपको कोई भी डाउट हो या यूपीएससी से संबंधित कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप मुझे, जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है उस पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं 24 घंटे के अंदर उसका रिप्लाई जरूर दूंगा, ये मेरा पर्सनल गारंटी है। व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अब सबसे पहले प्रश्न उठता है कि ये चर्चा में क्यों है, ये बात चर्चा में क्यों है कि परमाणु हथियारों की एक नवीन दौर प्रारंभ होने वाली है। तो दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका मतलब यूएसए ने एक रिपोर्ट निकाली है, इसके विदेश मंत्रालय ने एक रिपोर्ट निकाली है जिसमें कहा गया है कि जो सीटीबीटी है, जो एक ट्रीटी है, व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, इसका उल्लंघन करते हुए जो चाइना है उसने लो यील्ड परमाणु हथियारों का परीक्षण किया है। लो यील्ड क्या होता है, सीटीबीटी संधि क्या है, मैं इस आगे वाली वीडियो में अभी आपसे चर्चा करने वाला हूं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। पूरे प्रावधान में एक एक करके आपको बताने जा रहा हूं। अब देखिए क्या है कि रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन के अलावा रूस ने भी कम प्रभाव उत्पन्न करने वाले परमाणु परीक्षण किए हैं, ठीक है, जिन्हें हम शून्य प्रभाव या लो यील्ड परमाणु परीक्षण कहते हैं। अब लो यील्ड क्या होता है, इसको आप एग्जाम्पल की मदद से समझिए। देखिए हमारे यहाँ दीपावली आती है तो हमारे घर में बहुत सारे विभिन्न प्रकार के पटाखे लाए जाते हैं। कोई सुतली बम होता है, कोई रस्सी बम, पता नहीं कितने बम होते हैं। तो आपको पता है कि सुतली बम एक बड़ा बम होता है जिसको फोड़ने से पूरी कॉलोनी में आवाज जाती है। उसी प्रकार एक छोटे बम भी होते हैं, ठीक है, जो बहुत ही लो यील्ड के होते हैं, जिनसे कम आवाज उत्पन्न होती है, कम प्रदूषण फैलता है। तो वही आप उसको एग्जाम्पल की मदद से समझ सकते हैं कि वही शून्य प्रभाव या जीरो यील्ड या लो यील्ड पटाखे होते हैं। वैसे ही लो यील्ड एटॉमिक बम होते हैं और हाई यील्ड एटॉमिक बम होते हैं, जिनको आप सरल भाषा में वो रस्सी बम या सुतली बम भी कह सकते हैं, जो बहुत बड़ा धमाका करते हैं और पूरी कॉलोनी में उनकी गरज सुनाई देती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई लो यील्ड और सुन्नी, मतलब जो लो यील्ड और हाई यील्ड की बात कर ही क्यों रहे हो, परमाणु बम का परीक्षण कर रहे हो, तो उससे संबंध क्या है लो यील्ड का। तो जो लो यील्ड की बात है ना, वो एक संधि है जिसका नाम है सीटीबीटी, इसमें की गई है। लेकिन सीटीबीटी से पहले हम पीटीबीटी की बात करेंगे। पीटीबीटी क्या है, इसका फुल फॉर्म है दोस्तों आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि। आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि, इसको 1963 में अपनाया गया था, ठीक है। इसमें यह बात की गई थी कि जहां भी परीक्षण, मतलब परमाणु परीक्षण होते हैं, सब जगहों पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। कुछ देशों ने ऐसा कहा, लेकिन आपको पता है अमेरिका, चाइना और जो अन्य रूस वगैरह देश हैं, उस टाइम यूएसएसआर था, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं चलेगा, हम कहीं कहीं परीक्षण करेंगे, कहीं कहीं नहीं करेंगे। तो कहीं कहीं नहीं करेंगे, वो कौन सी जगह थी, उन्होंने कहा कि पानी के अंदर नहीं करेंगे हम, और वायुमंडल में नहीं करेंगे। मतलब वायुमंडल के क्षेत्र में और वायुमंडल के बाहर क्षेत्र में, मतलब अंतरिक्ष में हम परमाणु परीक्षण नहीं करेंगे, लेकिन हम भूमिगत परीक्षण जरूर करेंगे। ये बात किस संधि में की गई थी, पीटीबीटी, जिसका नाम है आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि। देखिए इसका नाम ही है आंशिक, मतलब थोड़ा, लेकिन इससे बात नहीं बनी। तो शीत युद्ध कब खत्म हुआ, 1991 में, जब यूएसएसआर, जो अब रूस है, वो टूट गया था। अब एक ही शक्ति बची थी, कौन सी, अमेरिका। तो अमेरिका बचा था, तो रूस ने कहा कि भाई देखो, हमको परमाणु परीक्षण वगैरह नहीं करना है, हम इस चीज से अलग हटते हैं। तो उसने एक तरफा परमाणु परीक्षण न करने की कसम खा ली। इसी को देखते हुए अमेरिका ने बोला कि हम भी परमाणु परीक्षण नहीं करेंगे। लेकिन इस समय तक आते आते, 1991 तक आते आते, अमेरिका ने 1054, मतलब 1054 परमाणु परीक्षण कर लिए थे। वहीं रूस ने 715 परमाणु परीक्षण कर चुका था। तो दोनों का मन भरा गया था परमाणु परीक्षण कर करके। तो इन्होंने सोचा विश्व को ज्यादा खतरे में न डाला जाए, क्योंकि आपको पता है दोस्तों, 1945 में अमेरिका ने केवल 2 परमाणु बम गिराए थे और जिससे पूरा जापान तहस नहस हो गया था, ठीक है। और अमेरिका के पास वर्तमान में 6000 परमाणु बम है, और यूएसएसआर जो उस टाइम था, और अब रूस है, इसके पास 6500 से ज्यादा परमाणु बम है। तो 2 परमाणु बम एक देश को नहस कर सकते हैं। तो ये जो 12,000 से ज्यादा परमाणु बम है, ये क्या कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं। तो उन्होंने सोचा कि अब हम युद्ध नहीं करेंगे, परमाणु परीक्षण नहीं करेंगे, हम एक संधि कर लेते हैं। उस संधि का नाम होगा सीटीबीटी। सीटीबीटी का मतलब होता है
व्यापक परमाणु परीक्षण संधि। अब देखिए, पहले यहाँ पे क्या बात कर गई थी, आंशिक, और अब ये जो संधि नई आई है इसका नाम है सीटीबीटी, इसमें क्या है, व्यापक, मतलब हर जगह आप कहीं परमाणु परीक्षण नहीं कर सकते, इसमें ये बात की गई थी। लेकिन दोस्तों इसमें कुछ विवाद भी है। विवाद इसमें यह था कि पहले अमेरिका और फ्रांस ने कहा कि यार एक काम करते हैं कि 500 टन का जो टीएनटी जितनी क्षमता होती है उतने का परमाणु परीक्षण करने की हम इसमें इजाजत देते हैं। लेकिन बहुत सारे नागरिक समाज और जो गैर परमाणु हथियार संपन्न देश थे, उन्होंने कहा नहीं नहीं, अगर आप बात कर रहे हो नहीं करना है तो बिल्कुल भी नहीं करना है, जीरो यील्ड का न्यूक्लियर टेस्ट भी नहीं करेंगे। लेकिन कुछ देश थे जो मानने वाले नहीं थे, जैसे कि चीन हो गया, रूस हो गया, अमेरिका हो गया, फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया। इनने इस संधि को जबरदस्ती साइन करवाया लोगों देशों से, और खुद भी साइन करके इसको अस्तित्व में लाए। लेकिन भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया जैसे कुछ देशों ने इस पे साइन नहीं करा। भारत का क्या रुख था, भारत बोलता था सीटीबीटी के संबंध में कि सीटीबीटी संधि का अनुच्छेद 14 संधि को अपनाने में प्रमुख बाधा बन रहा है, क्योंकि भारत के अनुसार संधि बहुत ज्यादा संकीर्ण है, क्योंकि यह केवल एक नए विस्फोट को रोकने की बात करती है और नई तकनीक विकास और परमाणु शस्त्रों के विषय में संधि मौन है। मतलब कि भाई आज से, मतलब जिस तारीख से संधि लागू हो गई उसके बाद आप कोई परीक्षण नहीं कर सकते आगे। लेकिन अभी जितने आपके पास परमाणु परीक्षण है ना, मतलब परमाणु परीक्षण आपने कर लिए और जितने आपके पास परमाणु बम है वो सब सुरक्षित रहेंगे, उनसे कोई दिक्कत नहीं है। और ये भी कहा गया इसमें कि अगर कोई नई तकनीक विकसित कर लेते हो आप परमाणु परीक्षण करने की, तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। तो जो भारत है उसको ये बात से दिक्कत थी, इसलिए भारत ने इस संधि पे साइन नहीं करा और 1996 में भारत इस संधि से अलग हट गया। लेकिन आप मजे की बात देखिए, सीटीबीटी में ये प्रावधान था, ये बात लिखी गई थी कि जब ये संधि को अगर लागू कराना है ना तो 44 देश इसमें साइन करेंगे और उसको रेटिफाई करेंगे, उसका अनुमोदन करेंगे। लेकिन 44 में से 36 देशों ने तो इसकी पुष्टि कर दी। बचे कौन कौन, चीन, मिस्र, ईरान, इजराइल और अमेरिका ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए, लेकिन इसकी अभिपुष्टि नहीं की। देखिए हमारे यहाँ क्या होता है कि हमारे यहाँ जाते हैं मोदी साहब, वहां पे कोई संधि करके आ जाते हैं और कैबिनेट जो होता है, ठीक है, मंत्रिमंडल जो है उस संधि का अनुमोदन करता है। वैसे अमेरिका में क्या व्यवस्था है, ट्रंप साहब जाएंगे, संधि कर लेंगे और वहां की जो कांग्रेस है, वहां की जो संसद है, वो संधि का अनुमोदन करती है। तो ये जो देश है मैं आपको बता रहा हूँ, चीन, मिस्र, ईरान, इजराइल, अमेरिका, इनने संधि पे साइन तो करा है, लेकिन इन्होंने इसका अनुमोदन नहीं करा। चाइना का कहना यह है कि भाई हम संधि का जब ही अनुमोदन करेंगे जब पहले अमेरिका करेगा। तो ये लड़ाई चलती रही और ये संधि आज तक ये लागू नहीं हो पाई। उत्तर कोरिया, भारत और पाकिस्तान ऐसे 3 देश हैं जिन्होंने संधि पर साइन तक नहीं करे। तीनों देशों ने 1996 के बाद परमाणु परीक्षण किए। भारत ने कब करा, 1998 में। पाकिस्तान ने भी कब करा, 1998 में। उत्तर कोरिया ने 2006 से 2017 के बीच 6 परमाणु परीक्षण किए हैं। और अभी जो खबर है हमारे पास वो ये कि इनके पास, मतलब उत्तर कोरिया के पास हाइड्रोजन बम भी है। दोस्तों वर्तमान स्थिति अगर देखी जाए तो विश्व बहुत ज्यादा अस्थिर है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आप देखिए अमेरिका जो है, जिसका P5+1 समझौता हुआ था ईरान के साथ, इससे अमेरिका हट गया है। तो वहां ईरान चढ़ा हुआ है कि भाई अभी तो संधि की थी, अब हट गए, आप हमारे ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। अब आपने चीन के लिए एक रिपोर्ट निकाल दी कि आपने बोल दिया कि आपने परमाणु परीक्षण किया है। ऊपर से कोरोना महामारी, ऊपर से दक्षिण कोरिया, जो दक्षिण चीन सागर है उसमें विवाद चल रहा है, अमेरिका अपनी शिप भेज देता है, चाइना ने पूरा कब्जा करके रखा है, व्यापार, प्रौद्योगिकी, तनाव, ये इन सब चीजों के चलते चीन और अमेरिका में ठन गई है। इसी को देखते हुए अमेरिका ने जो अपनी नवादा साइट थी, दोस्तों ये एक स्टेट है अमेरिका का, यहाँ पे एक साइट है न्यूक्लियर टेस्टिंग साइट, किसकी, अमेरिका की, इसने इसको खोल दिया है अमेरिका ने। और अमेरिका की एक जो रिपोर्ट है उसमें बोला गया है कि 6 महीने के एडवांस नोटिस पे आप तैयार रहें कि हम कभी भी परमाणु परीक्षण कर सकते हैं, अमेरिका ने बोला है। तो अब आप देखिए कि कितनी ज्यादा अस्थिर दुनिया हो गई है। कभी भी ये जो नई दौड़ है वो चालू हो सकती है। मैं आशा करता हूं कि ऐसा ना हो, लेकिन ये सब बातें तो आगे आने वाला समय ही हमको बताएगा। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगी होगी। अगर आपको पसंद आई ये वीडियो तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, नहीं पसंद आई है तो डिसलाइक कर दें। जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। कोई भी डाउट हो व्हाट्सएप कर दीजिए मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, मुझे सुनने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।